तो अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आपने देखा कि निक फ्यूरी बाहरी दुनिया के खतरों से लड़ने के लिए अवेंजर्स नाम की टीम बनाता है, पर टाइटन ग्रह का थैनोस अवेंजर्स को हरा के इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से दुनिया की आधी पॉपुलेशन राख कर देता है। लेकिन उसके 5 सालों बाद अवेंजर्स उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से आधी पॉपुलेशन को वापस लेकर आते हैं और थैनोस और उसकी आर्मी को हरा देते हैं। अब आगे तो एंड गेम के बाद की पहली मूवी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो मिस्टीरियो नाम का आदमी होलोग्राफिक इल्यूजन्स की मदद से स्पाइडरमैन को बेवकूफ बनाकर उससे टोनी स्टार्क के हाईटेक चश्मे को हथिया लेता है। इस चश्मे की मदद से वो स्टार्क इंडस्ट्री के सैटेलाइट सिक्योरिटी ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता था। फिर स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो की सच्चाई का पता लगता है और वो उसे हरा देता है, पर मिस्टीरियो मरते मरते पूरी दुनिया को बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो अगली सीरीज है वांडा विजन। तो इन्फिनिटी वॉर मूवी में वांडा का प्यार विजन मारा जाता है। तो एंड गेम के बाद विजन के गम में डूबी वांडा अनजाने में पूरे गांव को अपने वश में कर लेती है। उस गांव के आसपास जादुई दीवारें बन जाती है। वांडा उस गांव को वेस्ट व्यू नाम देती है और जादू से अपनी फैमिली बनाकर सुखी संसार बसा लेती है। इस बात की खबर स्वॉर्ड नाम की एजेंसी को लग जाती है। स्वॉर्ड निक फ्यूरी की शील्ड का अपडेटेड वर्जन है, तो स्वॉर्ड वेस्ट व्यू गांव पर नजर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल की दोस्त पायलट मारिया रैम्बो की बेटी मोनिका रैम्बो और उसकी टीम वांडा वाले मामले पर छानबीन करते हैं। इसी बीच मोनिका जादुई दीवारों को भेदकर वेस्ट व्यू गाँव में चली जाती है, जिससे उसे सुपर पावर मिलती है। आगे हमें पता चलता है कि वांडा का इतना बड़ा जादू देखकर आगाथा नाम की चुड़ैल उसकी पावर्स चुराने के लिए आ गई है। वो वांडा से कहती है कि मेरे पास एक डार्क होल्ड नाम की बुक है जिसमें लिखा है कि वांडा कोई आम इंसान नहीं है, वो स्कारलेट विच है और उसके किस्मत में दुनिया पर राज करना लिखा है। इधर स्वॉर्ड एजेंसी वाले असली विजन की मरी हुई बॉडी को जिंदा करके वांडा को मारने के लिए भेज देते हैं। फिर क्या, विजन, आगाथा और स्वॉर्ड वाले वांडा की फैमिली पर हमला करते हैं, पर वांडा का बनाया विजन असली विजन को उसकी मेमोरीज वापस दे देता है और वो वहां से चला जाता है। उधर मोनिका और वांडा के बच्चे स्वॉर्ड वालों को हरा देते हैं। इधर वांडा और आगाथा के बीच में एक एपिक फाइटिंग होती है, जिसमें वांडा फुल पोटेंशियल में आकर स्कारलेट विच बन जाती है और आगाथा को हरा देती है। आखिर में वांडा को खुद की गलती का एहसास हो जाता है और वो पूरे गांव को अपने जादू से आजाद कर देती है, जिसमें उसे विजन और उसके बच्चों को गंवाना पड़ता है। इधर मोनिका रैम्बो के पास एक स्क्रल एलियन आती है और वो उसे कहती है कि उसे निक फ्यूरी ने स्पेस में बुलाया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वांडा डार्क होल्ड बुक पढ़ रही है और वांडा को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है और सीरीज खत्म। तो अगली सीरीज है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो एंड गेम के आखिर में हमने देखा कि कैप्टन ने अपनी शील्ड फैल्कन को दे दी, लेकिन फैल्कन उस शील्ड को रखता नहीं बल्कि गवर्नमेंट को वापस कर देता है। फिर गवर्नमेंट नए कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर को इंट्रोड्यूस करती है। इसी बीच फैल्कन और विंटर सोल्जर एक टीम बनाते हैं और नए मिशन पर जाते हैं, जिसमें उन्हें रोकना है फ्लैग स्मैशर को। ये सुपर सोल्जर सीरम बेचने वाले आतंकवादी है। तो फ्लैग स्मैशर्स को रोकने के लिए वो सिविल वॉर मूवी के विलन जिमो की मदद लेते हैं और इस मामले में और ज्यादा छानबीन करने के लिए वो जाते हैं माद्रेपुर। दरअसल माद्रेपुर मार्वल वालों का वासेपुर है, बस बहुत ज्यादा हाईफाई है और वहाँ है पावर ब्रेकर नाम के माफिया का राज। वहाँ उनके साथ जुड़ती है शेरन कार्टर, जो सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका का साथ देने के लिए अंडरग्राउंड है। इधर जॉन वॉकर फ्लैग स्मैशर पर हमला कर देता है, पर उनके पास थी सुपर स्ट्रेंथ, तो वो उन पर भारी पड़ते हैं। इसी बीच जॉन वॉकर का दोस्त फ्लैग स्मैशर के हाथों मारा जाता है, जिससे गुस्सा होकर जॉन सुपर सोल्जर सीरम पी लेता है और वो गुस्से में फ्लैग स्मैशर के एक मेंबर को कैप्टन अमेरिका की शील्ड से जान से मार देता है। पर सुपर हीरोज किसी को जान से नहीं मारते, इसीलिए बकी और फैल्कन उससे वो शील्ड छीन लेते हैं। इधर बदले के आग में जल रहे फ्लैग स्मैशर बड़ा हमला करते हैं, लेकिन फिर आता है फैल्कन। वो फ्लैग स्मैशर को रोकता है और शेरन कार्टर सारे फ्लैग स्मैशर को मार देती है। फैल्कन सबको स्पीच देता है कि हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले। कोई सेंस है इस बात की? और आखिर में ये रिवील होता है कि शेरन कार्टर ही माद्रेपुर की माफिया पावर ब्रोकर है। आखिर में जिमो को भी अरेस्ट कर देते हैं और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि एजेंट वेल नाम की है और जॉन वॉकर को नया ब्लैक सूट देती है और उसे यूएस एजेंट ये नया नाम देती है और सीरीज खत्म। तो अगली मूवी है ब्लैक विडो। ये उसके मौत के कुछ साल पहले की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है सिविल वॉर के बाद, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का साथ देने की वजह से ब्लैक विडो चुप रही है। वैसे में वो जाती है रशिया में अपनी फैमिली के पास। वहाँ उसे पता चलता है कि ब्लैक विडो प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ है और उनमें सबसे खतरनाक है टास्क मास्टर, जो किसी की भी मूव्स कॉपी कर सकती है। तो नताशा अपनी बहन येलेना और उसके पापा रेड गार्डियन के साथ मिलकर टास्क मास्टर को हराती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि प्रेजेंट में जब नताशा मर चुकी है तब उसकी बहन उसे श्रद्धांजलि देती है, पर तभी वहाँ एंट्री होती है एजेंट वेल की। वो उसे कहती है कि उसकी बहन को हॉकाई ने मारा है और मूवी खत्म। तो अगली सीरीज है लोकी। तो क्या आपको एंड गेम याद है? टोनी और एंटमैन टाइम ट्रेवल करके टेज़रेक्ट चुराने जाते हैं, पर लोकी उसे उठा के कट लेता है। हाँ, तो स्पेस स्टोन चुरा कर लोकी सीधा लैंड होता है एक रेगिस्तान में, जहाँ उसे TVA के एजेंट्स पकड़ लेते हैं।
तो मार्वल के अनुसार अगर कोई टाइम में पीछे जाकर वहाँ गड़बड़ी करता है तो उससे प्रेजेंट में कोई असर नहीं होता, बल्कि जिस समय पर गड़बड़ी हुई है वहाँ से नई टाइमलाइन फॉर्म हो जाती है। और इस तरह की नई टाइमलाइन को बनने से रोकने का काम करती है TVA, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। तो TVA वाले लोकी को टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं और TVA की जज रेमोना रेंसलेयर के सामने पेश करते हैं। वो लोकी को टाइमलाइन से इरेज करने का आदेश देती है, लेकिन TVA का एजेंट मॉर्बियस कहता है कि उसे लोकी की जरूरत है। फिर वो लोकी को एक मिशन पे भेजता है जहां उसे पकड़ना है अपने फीमेल वर्जन को, जिसने TVA के नाक में दम करके रखा था। पर धोखा देना तो लोकी का धर्म है, तो वो TVA के एजेंट्स को धोखा देता है और फीमेल लोकी यानी कि सिल्वी के साथ हाथ मिलाकर TVA के जंगल से भाग निकलता है। फिर सिल्वी लोकी को बताती है कि वो TVA के सारे कर्मचारी वेरिएंट्स हैं, जिनकी याददाश्त मिटाकर उनसे काम करवाया जा रहा है। आगे लोकी और सिल्वी को पकड़ लिया जाता है और उन्हें पेश किया जाता है TVA के फाउंडर्स के सामने, लेकिन लोकी और सिल्वी उन्हें मार देते हैं और उन्हें पता चलता है कि TVA के फाउंडर्स असल में रोबोट है। तभी लोकी को भी इरेज कर लिया जाता है, पर लोकी मरता नहीं बल्कि समय के अंत में चला जाता है, जहां एलायत नाम का मॉन्स्टर सब कुछ निगल जाता है। वहीं पर उसे मिलते हैं अपने अलग अलग वेरिएंट्स, जैसे कि बच्चा लोकी, काला लोकी, बूढ़ा लोकी और घड़ियाल लोकी। इधर सिल्वी भी खुद को इरेज कर लेती है और फिर लोकी और सिल्वी मिलकर एलायत को काबू करते हैं और उसके पार जाते हैं और समय के उस पार उन्हें मिलता है ही वू रिमेन्स। ये मार्वल कॉमिक्स के फेमस विलन कैंग द कॉन्करर का सबसे ताकतवर वर्जन है जो समय के आखिर तक बचेगा। तो ही वू रिमेन्स उन्हें उसकी कहानी सुनाता है। तो कैंग द कॉन्करर फ्यूचर का साइंटिस्ट है जिसने मल्टीवर्स की खोज की। उसके बाद वो अपने अलग अलग वेरिएंट्स से मिला, लेकिन कुछ वेरिएंट्स के इरादे बुरे थे, उन्हें मल्टीवर्स पर राज करना था। तो फिर शुरू होती है मल्टीवर्सल वॉर। तो कैंग का ही वू रिमेन्स वाला वेरिएंट्स सारे कैंग को हराकर TVA की स्थापना करता है। तो TVA का मकसद है कैंग के दूसरे वेरिएंट्स को बनने से रोकना और दूसरी टाइमलाइंस को बनने से पहले ही इरेज कर देना। लेकिन ही वू रिमेन्स अब इस काम से बोर हो गया है, तो वो लोकी और सिल्वी को इंचार्ज बनाकर खुद चिल करना चाहता है। पर सिल्वी लोकी को धोखा देती है और कैंग का काम तमाम कर देती है, जिससे कई सारी टाइमलाइंस बनना शुरू हो जाता है। और इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब बन जाता है मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स। इसका मतलब ये है कि आज तक आपने जितने भी मार्वल सुपर हीरोज देखे हैं वो आपको आगे एक साथ दिख सकते हैं, जैसे वुल्वरीन, डेडपूल, स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स। और सीरीज के आखिर में लोकी TVA पहुंचता है, पर वहां सब रिसेट हो चुका है, मॉर्बियस की याददाश्त भी जा चुकी है और इसी क्लिफ हैंगर पर लोकी सीजन 1 खत्म। अगली मूवी है शैंग-ची। तो मिली है शॉन से जो अपने बेस्ट फ्रेंड केटी के साथ रहता है और एक दिन उस पर कुछ गुंडे हमला करते हैं। तब पता चलता है कि शैंग-ची कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि कुंग फू मास्टर है और उसके पापा एंशिएंट चाइनीज वॉरलॉर्ड है और उनके पास है 10 महाशक्तिशाली कंगन। तो वो इस दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए 10 रिंग्स नाम का संगठन बनाते हैं और अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। तो वो शैंग-ची को भी बहुत हार्ड वाली ट्रेनिंग देता है, पर शैंग-ची अच्छा आदमी है तो वो वहां से भाग जाता है। पर जैसे उस पर ट्रेन में हमला होता है वो अपनी कुंग फू मास्टर बहन से मिलने जाता है और दोनों मिलकर अपने पापा से मिलने जाते हैं। तो वो सब टैलो नाम के मिस्टिकल विलेज में जाते हैं। तो टैलो गांव वाले गार्ड करते हैं एक दीवार को जिसके पीछे है बुरा ड्रैगन। तो बुरा ड्रैगन शैंग-ची के पापा को बेवकूफ बनाकर वो दीवार उनसे तुड़वाता है और इविल ड्रैगन आजाद। तो शैंग-ची के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को सैक्रिफाइस करते हैं और मरते मरते अपने 10 रिंग्स अपने बेटे शैंग-ची के पास करते हैं। फिर आता है टैलोन गांव का रक्षक अच्छा ड्रैगन और फिर अच्छा ड्रैगन और शैंग-ची मिलकर बुरे ड्रैगन को हरा देते हैं। शैंग-ची की बहन 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की लीडर बन जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि शैंग-ची से मिलते हैं वॉन्ग, कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर, क्योंकि शैंग-ची की 10 रिंग से तगड़े वाले सिग्नल्स निकल रहे थे। और मूवी खत्म। अगली मूवी है इटर्नल्स। तो सेलेस्टियल नाम के बड़े प्राणी स्पेस में रहते हैं और वो बड़े बड़े ग्रहों में अंडे छोड़ते हैं और अंडा पकने पर उनके बच्चे पूरा का पूरा प्लेनेट छोड़कर बाहर आते हैं। ऐसे ही एक अंडे की रक्षा करने के लिए सेलेस्टियल्स इटर्नल्स को पृथ्वी पर छोड़ते हैं। इटर्नल्स दिखते तो आम इंसान जैसे है, पर उनके पास सुपर पावर्स है और वो हजारों सालों से पृथ्वी पर रह रहे हैं। और अंडा पकने का समय आ गया, लेकिन इटर्नल्स को पृथ्वी से प्यार हो जाता है। तो इटर्नल्स के लीडर इक्रिस के मोटिव साफ थे, तो वो बाकी के इटर्नल्स से लड़ता है पर वो उसे हरा देते हैं। फिर सर्सी नाम की इटर्नल सेलेस्टियल के अंडे को फ्रीज करके अंदर के बच्चे को मार देती है और पृथ्वी बच जाती है। अपने ही साथियों को दगा देने की वजह से इटर्नल्स के लीडर इक्रिस को पछतावा होता है और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए सूरज के अंदर चला जाता है। मूवी के आखिर में एक सेलेस्टियल दिखता है और वो सारे इटर्नल्स को ले जाता है। अगली सीरीज है हॉकाय। तो हॉकाय निकला है अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने। इधर एक केट बिशप नाम की लड़की है जो हॉकाय की बहुत बड़ी फैन है। एक दिन वो एक ऑक्शन में जाती है और वहां उसे मिलता है रोनन सूट। ये वही सूट है जिसे पहनकर हॉकाय किलिंग मशीन बन गया था जब उसकी फैमिली थैनोस की चुटकी में नष्ट हो गई थी।
आगे हॉकाई को दिखता है कि किसी ने उसका रोनन सूट पहन लिया है, तो वो थोड़ी छानबीन करता है और उससे पता चलता है कि वो केट बिशप है। तो वो केट बिशप के पास जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ गुंडे लगते हैं। ये गुंडे इको नाम के लड़के ने भेजे थे। इसके बाप को हॉकाई ने रोनन के रूप में मार डाला। तो हॉकाई केट बिशप को साइड किक बनाकर गुंडों से मुकाबला करता है। तभी वहां आती है ब्लैक विडो 2। उसे लगता है कि हॉकाई ने उसकी बहन नताशा को मारा है। और इधर फाइनल एपिसोड में एंट्री होती है नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के फेमस विलन किंगपिन की। तो केट और हॉकाई उसे हरा देते हैं। फिर हॉकाई येलेना को नताशा के सैक्रिफाइस के बारे में बताता है और वो समझ भी जाती है। एको को सच्चाई पता चल जाती है कि उसके बाप की सुपारी किंगपिन ने दी है, तो वो उसे गोली मार देती है और सीरीज खत्म। तो अगली मूवी है मेरी पर्सनल फेवरेट स्पाइडरमैन नो वे होम। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के आखिर में हमने देखा कि पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, जिससे उसको लीगल प्रॉब्लम्स होती है। तो नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल वहां आता है और वो उसे छुड़ा लेता है। लेकिन अभी भी पीटर पार्कर के लाइफ में बहुत सारी समस्या है। उसे और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उन्हें कहता है कि सबको भुला दो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। लेकिन जादू में गड़बड़ी हो जाती है। तो दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन वाले विलन्स मेन यूनिवर्स में आने लगते हैं, जैसे कि टोबी मैग्योर वाले यूनिवर्स से डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन और एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स से इलेक्ट्रो और लिजर्ड। तो पीटर उन्हें ढूंढ कर कैद कर लेता है, पर उससे पता चलता है कि उनके यूनिवर्स में वो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए थे और पावर्स मिलने के पहले वो अच्छे इंसान थे। पावर्स ने उन्हें बुरा बना दिया। तो पीटर उनकी पावर्स निकालने के लिए उनका इलाज करने की कोशिश करता है, पर ग्रीन गॉब्लिन को खुद का इलाज नहीं करवाना, इसीलिए वो हमला करता है, जिसमें पीटर की आंख में मारी जाती है। इधर पीटर के दोस्त नेड को पता चलता है कि वो जादू कर सकता है और फिर स्क्रीन पर पधारते हैं एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन और टोबी मैग्योर वाला स्पाइडरमैन। यार बचपन की यादें ताजा हो गई। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सभी विलन्स का इलाज कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको अपने जादुई बक्से की मदद से घर भेजने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन का बॉम्ब बक्से में गिरता है और धमाका हो जाता है, जिससे हजारों यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के विलन्स मेन यूनिवर्स में आना शुरू हो जाता है। तो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कुछ ऐसा कर कमाल के सब मुझे भूल जाए, जिससे सारे विलन्स वापस चले जाए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वैसा ही करता है और सारे दुनिया वाले विलन्स उनके दुनिया में वापस चले जाते हैं। पीटर अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसे लगता है कि उसके दोस्त उसके बिना ही खुश है। फिर वो भारी मन से वहां से निकल जाता है और खुद का स्पाइडरमैन सूट बनाता है और मूवी खत्म। तो अगली सीरीज है मून नाइट। तो कहानी शुरू होती है स्टीवन ग्रांट से, जो इजिप्शियन म्यूजियम में गाइड है। उसे पता चलता है कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उसे दूसरी पर्सनैलिटी भी है, जिसका नाम है मार्क स्पेक्टर, जो मून नाइट नाम का सुपर हीरो है। उसे इजिप्शियन गॉड ख्वांशू से सुपर पावर्स मिलते हैं और बदले में वो ख्वांशू का गुलाम बन जाता है। और कहानी के विलन है आमिट, जो घड़ियाल जैसे दिखते हैं। तो मार्क स्पेक्टर मून नाइट बन के एक्शन करता है, जो अहिंसावादी स्टीवन को पसंद नहीं है। पर आखिर में मार्क और स्टीवन एक दूसरे को एक्सेप्ट करके सीरीज के विलन आमिट से लड़कर दुनिया को बचा लेते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर की 2 नहीं बल्कि 3 पर्सनैलिटी है। तीसरी पर्सनैलिटी का नाम है जेक लॉकली, जो बहुत ही ज्यादा बैडास है और उसे मारधाड़ पसंद है। अगली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो वांडा मैक्सिमा ऑफ डार्क होल्ड बुक से करप्ट हो गई है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे हर दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वांडा को अपने बच्चों के पास जाना है और इसीलिए वो अमेरिका चैवेज नाम की लड़की के पीछे है, जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। तो उसे बचाने आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और वो अमेरिका को बचाने की कोशिश में उसे दूसरे यूनिवर्स में ले जाते हैं, जहां अवेंजर्स की जगह इल्यूमिनाटी नाम के सुपर हीरोज है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन मेन यूनिवर्स की वांडा इस यूनिवर्स की वांडा के ऊपर काबू करके इल्यूमिनाटी का सफाया कर देती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का यूज करके वांडा को टक्कर देती है। तो अमेरिका चैवेज वांडा को उसके बच्चों के सामने एक्सपोज कर देती है, जिससे उसके बच्चे डर जाते हैं और वांडा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद को सैक्रिफाइस करते हुए हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड बुक को नष्ट कर देती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखती है क्लिया नाम की कैरेक्टर, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर मल्टीवर्सल एडवेंचर्स पर निकल पड़ती है। अगली सीरीज है मिस मार्वल। तो कमाला खान एक बच्ची है जो सुपर हीरो फैन है और एक दिन उसे अपनी परदादी का कंगन मिलता है, जिससे उसे सुपर पावर मिल जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी दादी दूसरे दुनिया में रहने वाली जिन है और दूसरे जिन लोग उसी दुनिया में वापस जाने के लिए कमाला का कंगन चाहते हैं, पर उस वजह से हमारी दुनिया तबाह हो सकती है। इसीलिए कमाला उनसे लड़ाई करके उन्हें हरा देती है और अपने शहर में सुपर हीरो वाले काम करते हुए खुद को मिस मार्वल का नाम देती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कमाला खान गायब हो जाती है और उसकी जगह पर कैप्टन मार्वल आ जाती है। अगली मूवी है थॉर लव एंड थंडर। तो कहानी शुरू होती है गॉर द गॉड बुचर से, जिसके प्लेनेट पर सूखा पड़ा है और उसमें उसकी बेटी मर जाती है। आगे उसे गॉड दिखता है जो उसकी बेटी को बचा सकता था, पर उस गॉड को किसी की भी परवाह नहीं थी।
तो गॉर को उस पर गुस्सा आता है और वो पास में पड़ी नेक्रोस्वार्ड नाम की शापित तलवार से उस गॉड का खून कर देता है। तो तलवार गॉड्स के खून की प्यासी थी, तो गॉर गॉड्स को मारना शुरू कर देता है। इधर मोटा थॉर बॉडी बना लेता है और तभी उसे पता चलता है कि गॉड्स मारे जा रहे हैं। तो वो एसगार्ड जाता है और वहां उसे दिखती है लेडी थॉर। वो और कोई नहीं बल्कि थॉर की माशूका जेन है। तो जेन को था कैंसर, वो आती है एसगार्ड, वहां टूटा हुआ हैमर उसे देखकर जुड़ जाता है और उसे थॉर बना देता है। तो वो गॉर के खिलाफ मदद मांगने के लिए ग्रीक गॉड जूस के पास जाते हैं और वो उन्हें मना कर देता है। फिर थॉर और जेन गॉर को ढूंढने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि थॉर का हैमर जेन को टेम्पररी ठीक रखता है और वो मरने वाली है। इधर थॉर को पता चलता है कि गॉर एक इच्छा पूरी करने वाली इटर्निटी के पास जाकर सारे गॉड्स को मारने की इच्छा मांगने वाला है। तो थॉर और जेन उसे रोकने के लिए जाते हैं। वो नेक्रोस्वॉर्ड को नष्ट कर देते हैं पर गॉर को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। फिर थॉर गॉर से कहता है कि नफरत नहीं प्यार चुनो, गॉड्स को मारने से अच्छा है कि अपनी मरी हुई बेटी को वापस मांग लो। गॉर वैसा ही करता है पर टूटी हुई नेक्रोस्वॉर्ड के शाप की वजह से वो भी मर जाता है। इधर जेन भी कैंसर से मर जाती है पर वो लड़ते हुए मरी थी, इसीलिए वो वैलहला जाती है जहाँ एसगार्ड वासी मरने के बाद जाते हैं। इधर थॉर गॉर की बेटी को एडॉप्ट कर लेता है और मूवी खत्म। अगली सीरीज है शी हल्क। तो जेनिफर वॉल्टर एक लॉयर है और वो हल्क की कजन है और एक कार एक्सीडेंट में ब्रूस बैनर का खून जेन की बॉडी में चला जाता है जिससे वो शी हल्क बनती है। तो जेन लॉयर वाला काम चालू रखती है जहाँ मजबूरी में उसे शी हल्क बनना पड़ता है। फिर उसे नई जॉब मिलती है जिसमें उसे सुपर पावर वाले लोगों की केसेस लड़नी होती है और एक ऐसे ही केस के दौरान वो मिलती है मैड मर्डॉक यानी कि डेयर डेविल से। दोनों में प्यार हो जाता है। तो डेयर डेविल जेनिफर के फैमिली से मिलने आता है और तभी वहाँ हल्क अपने बेटे स्कार के साथ आता है और सीरीज खत्म। तो अगली मूवी है वकांडा फॉरएवर। तो कहानी शुरू होती है एक श्रद्धांजलि के साथ। तो मूवी में वकांडा के राजा और असल जिंदगी में चाडविक बोसमैन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो तचाला के मौत के बाद उसकी मां राजगद्दी संभालती है और प्रॉब्लम यह है कि पूरे वर्ल्ड को वकांडा से वाइब्रेनियम चाहिए पर वकांडा वाले उसे देने से मना करते हैं। लेकिन अमेरिका वालों को एक समंदर में वाइब्रेनियम मिलता है पर ये वाला जलपरा उनके जहाज को फोड़ देता है। तो जलपरों का राजा वकांडा नगरी की रानी से मिलने आता है और वहां उसे कहता है कि वकांडा और मेरा राज्य तालुकान मिलकर दुनिया पर राज करेंगे, पर फिलहाल मुझे रीरी विलियम्स नाम की बच्ची को मारना है क्योंकि उसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई। तो रीरी एक सुपर जीनियस लड़की है जिसका खुद का आयरन मैन सूट है। तचाला की बहन शूरी रीरी विलियम्स को बचाने की कोशिश करती है पर नेमोर दोनों को किडनैप करके अपने राज्य में रख लेता है। तो तचाला की मां शूरी को बचाने के लिए तचाला की पत्नी नाकिया को भेजती है और इस मिशन के दौरान नेमोर के राज्य की नागरिक मारी जाती है। इससे गुस्सा होकर नेमोर वकांडा पर हमला करता है जिसमें वकांडा की रानी यानी कि शूरी और तचाला की मां मारी जाती है। फिर शूरी अपने लैब में जाकर ब्लैक पैंथर वाली जड़ी बूटी बनाती है और उसे पीकर खुद ब्लैक पैंथर बन जाती है और उसके बाद वो नेमोर को हराती है और वो बदला नहीं दया चुनती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है टिचाला का बेटा टिचाला जूनियर जो आगे जाके नया ब्लैक पैंथर बनेगा। तो ये था मेरा फेज 4 का रिकैप। इस वीडियो में मैंने एंड गेम से लेकर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी तक की पूरी कहानी बताई है। इससे पहले की कहानी जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग।